दोस्तों, कंगना रनौत को बीजेपी ने जब टिकट दिया था तो सोचा भी नहीं होगा बीजेपी ने कि एक अकेली कंगना रनौत पूरी की पूरी बीजेपी की ऐसा नुकसान पहुंचा सकती है जितना कंगना लगातार पहुंचा रही है, हर दिन पहुंचा रही है, डांट खाने के बाद भी पहुंचा रही है। लेकिन अब मुश्किल में केवल उनकी पार्टी नहीं, खुद वो भी हो गई है। दोस्तों, कंगना के खिलाफ बाकायदा लिखित शिकायत दर्ज हो गई है थाने में। इसीलिए अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या कंगना गिरफ्तार हो सकती हैं। और उससे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कंगना को बाकायदा मीटिंग में बुलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या वाकई में डांट लगाई, उन्हें बताया कि भाई इतना मत बोलिए कि पार्टी मुसीबत में फंस जाए। दोस्तों, सब कुछ तफसील से बताऊंगी, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर जारी है। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं हनुमंत राव। इन्होंने बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज की है। ये उस शिकायत की कॉपी है। और कंगना ने अभी हाल के दिनों में राहुल गांधी को लेकर काफ़ी ऐसी बातें बोली हैं जिस पर काफ़ी कांग्रेसियों ने आपत्ति जाहिर की। जैसे राहुल गांधी को उन्होंने ड्रग एडिक्ट कहा था कि वो लगता है कि ड्रग लेके आते हैं संसद में, उनकी जांच होनी चाहिए, नशे में रहते हैं राहुल गांधी, ऐसा लगता है, ये कहा था कंगना ने। इसके अलावा अभी कंगना ने एक दिन पहले दोस्तों टीवी टुडे के एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के लिए टोटल मेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और ये भी कहा कि ऐसा उन्होंने क्या तोप मारा है कि उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी मिल गई। ये कंगना रनौत ने बोला है अभी दोस्तों, क्योंकि कंगना की फिल्म इमरजेंसी आने वाली तो सारे न्यूज़ चैनल्स में घूम घूम कर वो प्रचार कर रही थी अपनी फिल्म का, तब उन्होंने राहुल गांधी को लेकर इस तरह की टिप्पणी की थी। अब कांग्रेस के नेता तेलंगाना पुलिस को बाकायदा लिखित में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दे चुके हैं कि आप ऐसी नेत्री के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कंगना को इस पर खमियाजा नहीं भुगतना पड़ा। बताइए, उनकी अपनी पार्टी ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके, याद है ना आपको, अभी 3-4 दिन पहले उनके किसानों को लेकर जो आपत्तिजनक बयान था उससे किनारा किया था। इसके बाद कंगना रनौत को बुलाया गया था पार्टी दफ्तर में, जेपी नड्डा ने उनको बुलाया था और ये तस्वीरें भी शेयर की थी सुप्रिया शनेत ने कंगना रनौत की, जिसमें कंगना रनौत गाड़ी में बैठी हुई हैं और उनकी गाड़ी जा रही है पार्टी दफ्तर। उनको बुलाया गया था, जेपी नड्डा ने उनसे जाहिर तौर पे मीटिंग में उनकी फिल्म के बारे में तो पूछा नहीं होगा, यही कहा होगा कि भैया सोच समझ कर बोलिए। लेकिन ये डांट खाने के बाद, ये सारी बातें होने के बाद जेपी नड्डा से कंगना रनौत फिर आई सामने और कल उन्होंने एक और मुसीबत में डाल दिया अपनी पार्टी को, ये कहते हुए कि जाति का जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो जाति का जनगणना एक बहुत पेचीदा मसला है बीजेपी के लिए। बीजेपी ना हाँ बोल सकती है ना बोल सकती है। बिहार में बीजेपी जाति का जनगणना का समर्थन कर देती है और राष्ट्रीय स्तर पर उसके विरोध में खड़ी होती है तो वो पिछड़ों की विरोधी मानी जाएगी। इसीलिए बीजेपी इस सवाल को टालमटोल करती है। लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने कभी खुलकर ना नहीं कहा है कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे या जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन कंगना रनौत से जब न्यूज़ 24 में एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए तो कंगना ने क्लियर नो कह दिया। ये सब तब है दोस्तों जब 2 दिन पहले बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा किया। अब बीजेपी कितने बयानों से किनारा करेगी कंगना के? अब सोचिए, इस बयान से भी क्या किनारा करेगी बीजेपी को अब बताना पड़ेगा विपक्ष को कि अगर कंगना कह रही है कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए तो क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है, और अगर ये ऑफिशियल स्टैंड है तब तो बीजेपी परिणाम भुगतेगी इसके, और अगर नहीं है तो बीजेपी फिर से प्रेस रिलीज जारी करके बताए कि ये कंगना का निजी बयान है। और कंगना को जब पार्टी ने खुद ही प्रेस रिलीज में जारी करके बताया था कि नीतिगत मामलों को लेकर आप बोलने के लिए हमने आपको नहीं अपॉइंट किया हुआ है, नीतिगत मामलों में आप नहीं बोलेंगी, उसके बावजूद भी अगर कंगना बोल रही हैं तो इसका मतलब उनसे बुलवाया जा रहा है। कम से कम विपक्ष का तो यही आरोप है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कंगना के खिलाफ पार्टी कोई एक्शन लेगी? क्या उनको पार्टी से बाहर किया जा सकता है, या फिर जो शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हुई है उस पर कोई एक्शन हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।